Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to learn the basic of Google Sheet. In this tutorial, I will show you how to enter data, how to write formula, different type of data in Google Sheet, and how to manage or handle a data properly. If you are beginner and want to start learning Google Sheet step by step, in this video, we are help you to understand the fundamental in very simple way. Let's get started. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ भी हम जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे वो हमारे को यहाँ पे एक तो नेम बॉक्स में दिख जाता है। दूसरा, अगर हमारे को यहाँ पे डेटा एंटर करना है तो या तो हमारे को यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है, या फिर हम किसी भी सेल में अगर हम क्लिक करते हैं मतलब ये सेल को हम एक्टिव कर देते हैं, ये ब्लू ब्लू बॉर्डर हमारे को देखने को मिलता है। इसमें हम अगर एंटर करें और फिर हम यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे राइट एरो करेंगे तो ये हमारे को राइट वाली सेल में ले जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉलम होते हैं 26, रो हमारे पास होती है 1000। अगर हमारे को ये देखना है गूगल शीट में सेल कितनी होती है तो या तो हम 26 मल्टीप्लाई 1000 लिख दें, या फिर हम यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। हम लिखेंगे इक्वल, इस सेल का रेफरेंस देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और नेक्स्ट सेल का रेफरेंस दे देंगे। बस रेफरेंस देने से हमारा को फ़ायदा ये मिलता है, अगर हम यहाँ पे डेटा अगर चेंज कर दें तो हमारे को आंसर अच्छे से मिल पाता है। अब हमने देखा कि हमारे पास बेसिक डेटा टाइप यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास टेक्स्ट, दूसरा हमारे पास नंबर टाइप के होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास तीसरा फॉर्मूला टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे फॉर्मेट में जाके, नंबर में जाके बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे नंबर कर दें तो यहाँ पे हमारे को पॉइंट में वैल्यू दिखेंगे, और हम यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू डेसिमल प्लेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट, अगर हमारे को फॉर्मेट में हम अगर जाएं और अगर हम यहाँ पे परसेंटेज को क्लिक कर देते हैं तो हमारे को डेटा परसेंटेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे नंबर में जाके अकाउंटिंग को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को डॉलर साइन देखने को मिल जाता है। और भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे नंबर फॉर्मेट हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डेट को देखेंगे अभी। तो अगर हम यहाँ पे लिखे अगर 1 और फॉर्मेट में जाके नंबर में जाके और इसको डेट में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है 13 डेट, 12th मंथ और 1899। ये अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे को 1 जैन 1900 देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारे को देखने को मिलता है यहाँ पे फाइल में हम यहाँ पे न्यू पे जाके एक और नई स्प्रेडशीट ले सकते हैं, या फिर हम न्यू टेम्पलेट वगैरह भी खोल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग पहले से ही स्प्रेडशीट है तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं इसी फाइल को। अगर हम कॉपी करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे शेयर करना चाहें, शेयर के ऑप्शन में हम यहाँ पे अपनी फाइल का पहले नाम दे देते हैं और इसको अगर क्लिक करें तो हमारे को यहाँ तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, पीपल वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे हमारे को लिंक कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाता है। हम यहाँ पे लो वो कॉपी, हम यहाँ पे लिंक को कॉपी करके सभी को भेज सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है ईमेल। हम ईमेल पे भी इसको सेंड कर सकते हैं, अटैच करते हैं फाइल को। अगर हमारे को यहाँ पे डाउनलोड करना है तो हमारे को यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं। जैसे हम इस फाइल स्प्रेडशीट को एक्सेल के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अगर
पीडीएफ के फॉर्म में करना है, एचटीएमएल के फॉर्म में, सीएसवी कॉमा सेपरेटेड फाइल, टीएसवी भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे कोई स्प्रेडशीट को रीनेम करना है तो हम रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ से हम मूव भी कर सकते हैं, और हम शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे मूव टू थ्रस्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारे को 30 डेज़ के बाद में ये फाइल बिल्कुल डिलीट हो जाएगी, और वर्जन की हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे को अपने डेटा को कॉपी करना है या हमारे को मूव करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, और हमारे को यहाँ पे एडिट में ऑप्शन मिल जाते हैं कॉपी का। जैसे ही हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन देखने को मिलती है, इसका मतलब है ये मूव होने के लिए तैयार है। यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर सकते हैं, या तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे एडिट में जाके पेस्ट कर सकते हैं। अब हमारे को यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रीडू और अंडू का। पहले हम अंडू देख लेते हैं। अगर हमने अंडू किया तो जो अभी हमने रिसेंटली स्टेप किया है, हम उसमें वापस चले जाएंगे। जो हमने अभी रिसेंटली स्टेप किया है उससे हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अब अगर रीडू करेंगे तो हम फिर से वही स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है कट और कॉपी का। अब कट या कॉपी मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, जैसे हम कट का यूज़ करते हैं, कट हमारा होता है कि एक बंदा एक ही टाइम पे एक जगह पर हो सकता है, और कॉपी का मतलब है एक ही इंसान एक टाइम पे कई जगह पर हो सकता है। अब पे स्पेशल में हमारे को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है वैल्यू ओनली, फॉर्मेट ओनली। मान लो हमने किसी भी टेबल में अलग अलग फॉर्मेट लगा रखे हैं, मतलब हमने कुछ यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे सेंटर कर रखा है। अब इसको अगर हम कॉपी करें और थोड़ा सा नीचे अगर मैं पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे मेरे को पेस्ट में ऑप्शन मिल जाता है कि मैं अगर फॉर्मेट अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी राइट करूँगा तो ये हमारे को बीच में ही राइट होगा। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करें अपने डेटा को और एडिट में जाके अगर डिलीट पे जाएं, यहाँ पे हमारे को ऑप्शन मिलता है कि हम वैल्यूज़ को डिलीट करें, 3 से 5 रो को डिलीट करें, कॉलम भी हम डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम शिफ्ट अप शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप डेटा में जाकर प्रोटेक्ट शीट्स एंड रेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे को ऐड शीट और रेंज पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी शीट का नाम यहाँ पे आ जाता है कि हम अपनी कौन सी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे परमिशन भी हम दे सकते हैं कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, और यहाँ पे कॉपी परमिशन फ्रॉम अदर रेंजेस, यहाँ पे हमारे को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम हमारे डेटा का कोई मैनिपुलेट ना कर सके, हमारे डेटा को कोई चेंज ना कर सके। और यहाँ पे हमारे को शीट में ऑप्शन मिल जाता है एक्सेप्ट सर्टेन सेल, हमारे को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, हम यहाँ पे जाके अब बस कोई भी अगर हम इस शीट को सेंड करेंगे तो बस इतने पोर्शन में वो चेंजेस कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। तो ऐसे करके हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे को फाइल में कभी भी सेव का ऑप्शन नहीं दिखता। तो जब हम गूगल शीट यूज़ करते हैं तो डिफ़ॉल्ट हम जब भी कोई भी अगर डेटा एंटर करते हैं
और एंटर जब भी प्रेस करते हैं तो ये हमारे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। यहाँ पे ये डेटा हमारा गूगल ड्राइव में जाके सेव होता है और ये साथ के साथ हमारा सेव होता रहता है ऑटोमेटिकली।